जब हर दरवाजा बंद हो जाए और बर्बादी सामने खड़े ही हो, तो शिव मंदिर में बैठे नंदी के कान में कहे गए ये तीन शब्द कैसे रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत और दुखों को चमत्कार में बदल सकते हैं, जानिए इस कहानी में। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो विश्वास, अटूट भक्ति और उस चमत्कार की कहानी है जो हमारे सनातन धर्म की जड़ों में बसा है। हम अक्सर अपने जीवन में इतने बड़े संकटों में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम भगवान के मंदिर जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच ही नहीं रही है। लेकिन शिव पुराण में एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो बताता है कि जब महादेव अपनी समाधि में लीन हो तो आपकी पुकार उन तक कौन पहुंचाता है। आज की कहानी उज्जैन के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाले केशव और उसके परिवार की है। एक ऐसी विपत्ति जिसने इस परिवार को आत्महत्या की कगार पर ला खड़ा किया था और कैसे एक छोटे से उपाय ने महज 3 दिन में उनकी पूरी दुनिया बदल दी। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है कि यह आपके जीवन के किसी बहुत बड़े दुख का अंत कर दे। केशव एक बहुत ही ईमानदार, साधारण और भगवान शिव का परम भक्त था। वह कस्बे में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक बहुत ही शांत और धर्म कर्म वाली महिला थी। उनका एक ही बेटा था, रोहन। रोहन बहुत ही होनहार और होशियार था। केशव और सुमित्रा ने अपना पेट काटकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर रोहन को शहर के एक बड़े कॉलेज से पढ़ाया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन को शहर के एक बहुत बड़े आभूषणों के व्यापारी के यहाँ मुख्य मुनीम अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। केशव के घर में जश्न का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सालों के संघर्ष का अब मीठा फल मिलने वाला है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस छोटे से आशियाने पर एक बहुत ही भयानक और काला तूफान मंडरा रहा है। रोहन को नौकरी करते हुए अभी महज 6 महीने ही हुए थे। एक शाम वह बहुत ही घबराई हुई हालत में फटे हुए कपड़ों के साथ घर लौटा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह बुरी तरह कांप रहा था। पीछे पीछे पुलिस की एक जीप आकर केशव के दरवाजे पर रुकी। पूरे मोहल्ले के लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। पुलिस अधिकारी ने केशव को धक्के मारते हुए कहा, तुम्हारा ये शरीफ दिखने वाला बेटा बहुत बद्दा शातिर चोर है। सेठ जी की तिजोरी से पूरे 50 लाख रुपए और गहने गायब हैं और तिजोरी की चाबी सिर्फ इस लड्ड आचके के पास थी। केशव के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सुमित्रा चीख मारकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। रोहन ने रोते हुए अपने पिता के पैर पकड़ आंच लिए और बिलखते हुए बोला, बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो कल बैंक के काम से बाहर गया था। वो चाबी मैंने सेठ जी के भतीजे को दी थी, लेकिन अब वो साफ मुकर रहा है और सारा इल्जाम मेरे सिर पर मर दिया गया है। मुझे बचा लीजिए बाबूजी, वरना मैं जेल में ही अपनी जान दे दूंगा। सेठ बहुत रसूखदार आदमी था। पुलिस ने केशव को एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। सेठ जी ने पुरानी जान पहचान के कारण अभी एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। 3 दिन में या तो 50 लाख रुपए लाकर मेज पर रख दो या फिर अपने बेटे को जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार रखो। इसका पूरा भविष्य और तुम्हारी सारी इज्जत अब मिट्टी में मिलने वाली है। कहानी के इस मोड़ पर जहां एक पिता अपनी जीवन भर की इज्जत और अपने इकलौते बेटे की जिंदगी को ऐसे दांव पर लगा देख रहा है, मैं आपसे एक बहुत ही गहरी बात साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब परिवार पर कोई झूठा लांछन लगता है तो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उस समय अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि विपत्ति के समय केवल ईश्वर ही वह आखिरी दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, और आप हमारे इन गहरे सनातन संस्कारों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली और जीवन में आशा की किरण जगाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। जुड़िए हमारे इस परिवार से और सब्सक्राइब का बटन अब भी दबाएं। अगले 2 दिन केशव के लिए किसी भयानक नरक से कम नहीं थे। वह हर उस इंसान के दरवाजे पर गया जिसे वह अपना समझता था। रिश्तेदारों से मदद मांगी, वकीलों के हाथ पैर जोड़ दे, सेठ के सामने जाकर अपनी पगड्डी तक उसके पैरों में रख दी। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अरे केशव, जब तुम्हारा बेटा ही चोर निकला तो हम क्या कर सकते हैं।
हमने तो पहले ही कहा था कि इसे शहर मत भेजो, हवा लग जाएगी। मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के ये ताने केशव के सीने में खंजर की तरह चुभ रहे थे। तीसरे दिन की सुबह हो चुकी थी। कल सुबह पुलिस रोहन को गिरफ्तार करने वाली थी। घर में पिछले 3 दिन से किसी ने अन्न का एक दाना नहीं खाया था। रोहन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सुमित्रा मंदिर के सामने बैठी सिर्फ पत्थर की तरह शून्य में घूर रही थी। केशव पूरी तरह से टूट चुका था। उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार आ रहा था कि इस बदनामी और जेल से अच्छा है कि वह अपने पूरे परिवार के साथ इस जीवन को ही समाप्त कर ले। इसी भयानक विचार के साथ केशव अपनी सुध-बुध खोए हुए नंगे पैर कस्बे के उस प्राचीन और एकांत शिव मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में उस समय कोई नहीं था। सिर्फ मुख्य गर्भगृह के बाहर भगवान शिव के परम भक्त नंदी की एक बहुत ही विशाल और प्राचीन काले पत्थर की मूर्ति स्थापित थी। केशव सीधा शिवलिंग के पास गया और वहां जमीन पर सिर पटक पटक कर फूट फूट कर रोने लगा। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका महादेव? मैंने जीवन भर सिर्फ ईमानदारी की रोटी खाई है, फिर भी मेरे बुढ़ापे में ये दिन क्यों दिखा रहे हैं? मेरे निर्दोष बेटे को क्यों सजा मिल रही है? लोग कहते हैं आप कृपालु हैं, तो आज मेरी पुकार आप तक क्यों नहीं पहुंच रही? अगर कल मेरा बेटा जेल गया तो मैं इसी चौखट पर अपनी जान दे दूंगा। केशव के रोने की आवाज सुनकर मंदिर के पीछे की कुटिया से एक बहुत ही वृद्ध और सिद्ध संत पंडित शोभनाथ जी बाहर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उन्होंने केशव को रोते हुए देखा तो वे धीरे धीरे उसके पास गए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। अरे मूर्ख, तू उस महादेव से शिकायत कर रहा है जो खुद वैरागी है। तू इतनी जोर से चिल्ला रहा है लेकिन तेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। क्या तू नहीं जानता कि महादेव अपनी गहरी समाधि में लीन रहते हैं? केशव ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से पंडित जी को देखा और हाथ जोड़कर बोला, तो फिर मैं क्या करूं महाराज? मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। कल मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। कोई रास्ता बता दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं। पंडित शोभनाथ जी ने केशव को उठाया और उसे गर्भगृह के बाहर बैठी नंदी की उस विशाल मूर्ति के पास ले गए। उन्होंने नंदी की मूर्ति पर हाथ फेरते हुए एक ऐसा रहस्य बताया जो शिव पुराण के पन्नों में दर्ज है, लेकिन आज की भागदौड़ आज भरी दुनिया उसे भूल चुकी है। बेटा केशव, महादेव समाधि में हो सकते हैं, लेकिन उनका ये परम भक्त नंदी कभी नहीं सोता। नंदी की नजर हमेशा अपने स्वामी पर होती है और नंदी का अर्थ ही है आनंद देने वाला। शिव पुराण कहता है कि जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी पुकार महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो आकर नंदी के कान में अपनी बात कह दो। नंदी के कान सीधे महादेव के हृदय से जुड़े हैं। जो बात नंदी सुन लेता है उसे महादेव को पूरा करना ही पड़ता है। केशव की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी। उसने पूछा, लेकिन महाराज, नंदी जी को अपनी बात कैसे बताऊं? दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में ऐसे अचूक उपाय छिपे हैं जो बड्ढे से बड्ढे पाहद्धा को भी तिनके में बदल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। अगर आपको पंडित शोभनाथ जी द्वारा बताया जा रहा यह प्राचीन ज्ञान अपने जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण लग रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही चमत्कारी और सत्य से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये वो संजीवनी है जो मुश्किल समय में आपके काम आ सकती हैं। पूरे दिल से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और भगवान शिव के इस ज्ञान से जुड़ें। पंडित शोभनाथ जी ने केशव को नंदी के पास खदेड़ा किया और बहुत ही गंभीरता से नियम समझाना शुरू किया। बेटा, नंदी के कान में अपनी बात कहने का एक विशेष नियम होता है। नंदी के बाएं उल्टे कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए, लेकिन कुछ बोलने से पहले अपने बाएं हाथ से अपना मुख और नंदी का बायां कान इस तरह ढक लो कि तुम्हारी आवाज कोई और ना सुन सके, और अपने दाहिने सीधे हाथ को नंदी के दूसरे कान पर रख दो। याद रहे, कभी भी किसी का बुरा मांगने के लिए या किसी का नुकसान करने के लिए ये उपाय मत करना, वरना इसका भयंकर उल्टा परिणाम होगा। जब तुम नंदी के कान में अपनी पीड़ा कहो तो उसके बाद सिर्फ 3 शब्द बहुत ही सच्चे दिल और पूर्ण समर्पण के साथ कहना।
भोलेनाथ रक्षा करो। पंडित जी ने आगे कहा, ये तीन शब्द तुम्हारे अहंकार के टूटने और उस ईश्वर के आगे तुम्हारे पूर्ण समर्पण के प्रतीक हैं। जब तुम ये तीन शब्द कहते हो तो तुम अपनी जिम्मेदारी महादेव को सौंप देते हो। जा बेटा, सच्चे मन से पुकार ले, तेरा चमत्कार जरूर होगा। केशव ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े। फिर उसने बिल्कुल पंडित जी के बताए अनुसार अपना बायां हाथ नंदी के बाएं कान के पास रखा और दाहिने हाथ से दूसरे कान को ढका। केशव ने रोते हुए नंदी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हे नंदी महाराज, मेरे निर्दोष बेटे रोहन पर झूठा इल्जाम लगा है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई पैसा नहीं है। मैं चारों तरफ से हार चुका हूं। मेरे परिवार की लाज अब आपके स्वामी के हाथों में है। और अंत में केशव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी रूह की गहराइयों से वे तीन शब्द कहे, भोलेनाथ रक्षा करो। उन तीन शब्दों को कहते ही केशव के सीने में एक अजीब सी शीतलता और शांति छा गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से किसी ने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया हो। उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और बहुत ही शांत मन से अपने घर लौट आया। सुमित्रा और रोहन केशव की इस शांति को देखकर हैरान थे। जो आदमी सुबह मरने की बात कर रहा था, वो अब बहुत ही शांत बैठा था। रात बीत गई। अगली सुबह वह भयानक दिन आ गया जिसका सबको डर था। सुबह के 10 बज रहे थे। घर के बाहर फिर से पुलिस की जीप आकर रुकी। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। रोहन डर के मारे कांपने लगा और सुमित्रा रोने लगी, लेकिन केशव अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। पुलिस इंस्पेक्टर घर के अंदर आया, लेकिन इस बार उसके साथ वो सेठ भी था और सेठ का वो भतीजा भी, जिसके हाथों में हथकद्दियां लगी हुई थीं। सेठ ने आते ही केशव के दोनों हाथ पकड़ डांच लिए और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो केशव भाई, मैंने तुम्हारे इस हीरे जैसे बेटे पर शक किया। असली चोर तो मेरे घर में ही पल रहा था। रोहन और सुमित्रा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए बताया, रोहन, तुम बिल्कुल आजाद हो। कल रात जब सेठ जी अपने ऑफिस में कुछ पुराने कागजात ढूंढ रहे थे, तो उन्हें अलमारी के पीछे एक पुराना छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा मिला, जिसे वो खुद भी भूल चुके थे कि उन्होंने कभी लगवाया था। जब उन्होंने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि तिजोरी की चाबी तुमने इस भतीजे को दी थी और इसी ने रात के अंधेरे में वो 50 लाख रुपए और गहने चुराए थे। सारे पैसे बरामद हो चुके हैं। यह सुनते ही रोहन दौड़कर अपने पिता के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। सुमित्रा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उस अदृश्य ईश्वर का धन्यवाद किया। केशव की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसे याद आ रहा था वो कल का दिन जब उसने नंदी के कान में अपना वो दुख कहा था। महज 24 घंटे के अंदर महादेव ने ऐसा चमत्कार किया था कि जो सबूत किसी के पास नहीं था, वो अचानक से प्रकट हो गया। सेठ ने रोहन को उसकी नौकरी पर वापस बुलाया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। साथ ही अपनी गलती के लिए पूरे परिवार से माफी भी मांगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी जीवन की किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जहां आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है? बीमारियां घेर चुकी हैं, कर्जा बढ़ गया है या अपनों ने मुंह मोड़ लिया है? तो एक बार अपने अहंकार, अपनी सारी चालाकियों और अपनी सारी उम्मीदों को छोड़ कर शिव मंदिर जाइए। महादेव के उस नंदी के कान में अपना दर्द कहिए और पूर्ण विश्वास के साथ वो तीन शब्द कहिए, भोलेनाथ रक्षा करो। यकीन मानिए, जो ईश्वर पूरी दुनिया चला सकता है, वो आपके जीवन की इस छोटी सी परेशानी को भी चमत्कार में बदल सकता है। बस आपका विश्वास नंदी की तरह अटल और सच्चा होना चाहिए। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा आज इस कहानी के अंत में आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि कभी भी बुरे वक्त में अपना धैर्य और अपना विश्वास मत खोना। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी महादेव का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहता है। अगर आपको आज की इस कहानी से कुछ नई शक्ति मिली हो, कोई नई राह मिली हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऊर्जावान कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहें, तो वर्मा स्टोरीज़ को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा हौसला देता है और हमारे इस परिवार को मजबूत बनाता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के हर सदस्य, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें।
क्या पता आपकी शेयर की गई इस एक कहानी से किसी निराश और टूटे हुए इंसान को जीवन जीने की नई उम्मीद मिल जाए। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी और जीवन के एक नए सत्य के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।